उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ एक ऐसा शहर जो अपनी तहजीब, तमीज़ और नफासत के लिए मशहूर है। एक ऐसा शहर जो अपने खाने के लिए मशहूर है। एक ऐसा शहर जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है। मगर इसी नवाबों के शहर लखनऊ में एक वारदात को अंजाम दिया जाता है। वारदात भी ऐसी कि दो लोग आते हैं, एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर देते हैं और बड़े आराम से मौके से फरार हो जाते हैं। तो ये कहानी उन्हीं दोनों बाप बेटे के बारे में है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। लखनऊ के मलिहाबाद में ट्रिपल मर्डर को अंजाम देने वाले 70 साल के मुख्य आरोपी लल्लन खान और उसके बेटे फराज को पुलिस ने वैसे गिरफ्तार कर लिया है। मलिहाबाद में इस ट्रिपल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद लल्लन उर्फ सिराज और उसका बेटा फराज फरार हो गए थे। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी सरेंडर करने की फिराक में घूम रहे थे, लेकिन यूपी पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। ये कहानी है इनके दबोचने की नहीं, बल्कि इस हत्याकांड की। वो तारीख थी 2 फरवरी, साल था 2024, जगह थी यूपी की राजधानी लखनऊ का मलिहाबाद इलाका। यहां रहने वाले फरीद खान का घर अचानक से गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठता है। इस घर में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने कभी की हो। यहाँ एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, वो भी महज जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए। हत्या करने वाले परिवार का ही एक रिश्तेदार और उसका बेटा था। और सबसे हैरत की बात यह कि जिसने हत्या की उनमें से एक की उम्र थी 70 साल। ये वही शख्स है जो कभी लखनऊ का पुराना हिस्ट्री शीटर रहा है। सफेद दाढ़ी, मूछे, उम्र ज्यादा, इसके बारे में ज्यादातर लोग जानते नहीं थे। ना ही पुलिस के कुछ लोग इसके बारे में हालांकि जानते होंगे। मगर जब इसने हत्या करी और इसकी पूरी क्राइम की कुंडली खुली तो पता चला कि ये एक पुराना हिस्ट्री शीटर है और उसका बेटा जो है, हत्या करने के बाद दोनों बाप बेटे फरार हो गए थे। हालांकि दोनों बाप बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया। इस ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम देने के बाद बड़े आराम से दोनों गाड़ी में बैठकर फरार हुए थे। मगर अभी दोनों बाप बेटे पुलिस की गिरफ्त में हैं। असल में लखनऊ में 70 साल के हत्यारोपी लल्लन खान और गब्बर खान की क्राइम की दुनिया से पुराना नाता रहा है। अब उसका नाम फिर से क्राइम की दुनिया में उछल रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि लल्लन खान काकोरी इलाके का रहने वाला है। उस पर पहले 24 से ज्यादा केस दर्ज थे। 80 के दशक में लखनऊ में लल्लन खान की तूती बोलती थी। वो घोड़े से चलता था और खुद को गब्बर खान कहलाता था। एक केस के सिलसिले में जब साल 1985 के आसपास लल्लन उर्फ गब्बर सिंह के घर पर दबिश दी गई थी तो उसके घर से कई हथियार भी मिले थे। एक ही लाइसेंस पर उसके पास कहते हैं कई हथियार थे। साथ ही कई अवैध असले भी उसके पास मिले थे। कहा जाता है कि लल्लन शुरुआत से ही हथियारों का शौकीन था। उस वक्त छापेमारी के दौरान लल्लन के घर से करीब 30 माउजर बरामद हुई थी। चौकी इलाके से पुलिस ने घर से जो असला बरामद किया था उसको दरी पर बिछाकर लल्लन खान को बैठाया गया था और उसकी तस्वीर भी खींची गई थी। इतना असला निकला था। मलिहाबाद के रहने वाले लल्लन खान के 3 बेटे हैं, जिनमें से 2 बेटे पोलैंड में जाकर बस चुके हैं। वहीं तीसरा बेटा सिराज वही है जिसने लखनऊ हत्याकांड में ट्रिपल मर्डर केस में अपने पिता के साथ गोली चलाई। ताज़ा मामला 2 फरवरी का है। जैसा मैंने बताया आपको, लल्लन ने अपने बेटे के साथ अपने ही रिश्तेदारों की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी, फिर मौके से फरार हो गया। लेकिन उसकी ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस हत्याकांड के बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो कई सवाल उनके जहन में आए, जैसे कि लल्लन ने हत्याकांड के समय जिस टेलीस्कोपिक राइफल का इस्तेमाल किया उसके पास लाइसेंस था या नहीं उस बंदूक के लिए। पुलिस हैरान रह गई कि आखिर इतने मामले दर्ज होने के बावजूद भी लल्लन के पास लाइसेंसी राइफल कैसे मिल गई। यही नहीं, उसका लाइसेंस रिन्यू भी होता रहा, उसका पासपोर्ट भी बना हुआ है। तो कैसे उसका पासपोर्ट बना, इन सभी सवालों को लेकर पुलिस अब जांच भी कर रही है। मलिहाबाद के मोहम्मद नगर गांव के रहने वाले फरीद खान और लल्लन खान का घर आसपास ही है। रिश्ते में दोनों चाचा भतीजे लगते हैं, लेकिन दोनों के बीच कई सालों से जमीन के एक टुकड़े के लिए विवाद चल रहा था। जमीन का यह विवाद पुलिस और कोर्ट तक भी पहुंचा, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। नतीजा यह हुआ कि दोनों परिवारों की दुश्मनी वक्त के साथ और बढ़ती चली गई, क्योंकि जमीन के उस टुकड़े की कीमत 4 करोड़ रुपए के करीब है। फरीद का कहना है कि जमीन का ज्यादा हिस्सा उसका है, जबकि लल्लन का कहना था कि उसके हिस्से में ज्यादा जमीन है। दोनों परिवारों के बीच बस जमीन के ज्यादा हिस्से को लेकर ही बंटवारा नहीं हो पा रहा था। अब रोजाना की तरह 2 फरवरी की सुबह एक बार फिर जमीन की नाप जोख के लिए लेखपाल को बुलाया गया था। यानी कि जमीन का एक्चुअल साइज कितना है उसका नाप लेना था, इस वजह से लेखपाल वहां पे पहुंचा था। अब उस वक्त के नाप जोख के समय फरीद खान, उसका बड़ा भाई मुनीर अहमद, दोनों का चाचा हिस्ट्री शीटर लल्लन खान और उसका बेटा भी वहां पे मौजूद थे। उस दौरान फिर से इन लोगों में बहस हुई और फरीद और लल्लन आपस में झगड़ने लगे। लेकिन जैसे तैसे करके लेखपाल ने दोनों को शांत करवाया। कहा कि किसी और दिन जमीन का नाप करेंगे।
दोनों परिवार भी अपने अपने घर लौट गए। लेकिन लल्लन के सिर पर उस वक्त इस कदर गुस्सा सवार था कि वो अपने बेटे के साथ और कुछ और अपने साथियों को लेकर फरीद के घर आ धमका। बाप बेटे के पास लाइसेंसी राइफल थी। आरोपी जो है अपनी थार गाड़ी से सवार होकर फरीद के घर पहुंचे थे। वहां पहुंचते ही बाप बेटे फरीद को गालियां देकर घर से बाहर बुलाने लगे। उस वक्त फरीद घर के अंदर मौजूद था, जबकि परिवार की महिलाएं घर के बाहर थी। लल्लन महिलाओं से भी बहस करने लगा। बहस के दौरान ही लल्लन ने राइफल से फरीद की पत्नी फरहीन को गोली मार दी। एक गोली फरहीन के बेटे हल्दा को भी जा लगी। गोली की आवाज सुनकर घर के अंदर से फरीद का बड़ा भाई मुनीर अहमद, और जिसका उर्फ जिसे ताज कहते हैं, वो दौड़ते हुए घर से बाहर आया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, सामने खड़े लल्लन ने मुनीर पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फिर दोनों बाप बेटे मौके से फरार हो गए, क्योंकि आसपास के लोग गोलियों की आवाज सुनकर वहां आने लगे थे। बाप बेटे को इस बात का डर सताया कि कहीं लोग उन्हें देख ना ले। तभी आनन फानन में फरीद भी बाहर आया। अगर फरीद पहले बाहर आया होता तो शायद लल्लन उसे भी गोली मार देता। घर से गोलियों की आवाज सुन आसपास के लोग सभी फरीद के घर पहुंच गए। खून से लथपथ तीनों लोगों को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाने के बाद बेटे हल्दा को तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, लेकिन फरहीन और मुनीर की सांसें अभी चल रही थी। डॉक्टरों ने दोनों को तुरंत लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही दोनों ने दम तोड़ दिया। इस तरह एक ही परिवार के 3 लोगों की जिंदगी पल भर में खत्म हो गई। मगर घटना के बाद फरीद ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। देखा कि वहां एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सीसीटीवी कैमरे को जब खंगाला गया तो हत्यारोपी उसमें दिखे। पुलिस भी हैरान रह गई कि कैसे 70 साल के एक बुजुर्ग बेखौफ होकर राइफल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा था। लल्लन खान यानी कि गब्बर खान और उसके बेटे के साथ कुछ और भी कैमरे में दिखे। कुछ और लोग भी थे जो कैमरे में दिखाई दिए। ये लोग लल्लन के साथ ही वहां आए थे। पुलिस ने इनमें से कुछ लोगों को तो पहले गिरफ्तार कर लिया था, जबकि बाकी जो है फरार हो गए थे। हालांकि उनको भी अब पकड़ लिया गया है, और जिस थार गाड़ी में सवार होकर ये लोग आए थे उसे भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस की टीम जो है इस पूरे मामले में तलाश कर रही है और सबूतों को इकट्ठा कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में हर एंगल से जांच की जाएगी, और जो भी इसमें अपराधी दोनों ये लोग इन्वॉल्व हैं, बाप बेटे की जोड़ी, इन्हें उम्मीद है सख्त से सख्त सजा भी दी जाए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब लल्लन ने ऐसे वारदातों को अंजाम दिया। इससे पहले भी आरोपी लल्लन के नेत्रहीन भाई सगीर की भी घर में ही संदिग्ध परिस्थिति में गोली लगने से पहले ही मौत हो गई थी। उस वक्त कहा गया था कि सगीर की हत्या हुई है, जो किसी और ने नहीं बल्कि लल्लन के बेटे ने की थी। हालांकि वो एक आरोप लगा था, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं इस बारे में भी कोई हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि लल्लन ने एक ही परिवार के अपने बेटे के साथ मिलकर 3 लोगों की हत्या ज़रूर की है, और ये हत्या की जो फुटेज है वो सीसीटीवी में कैद हुई है। बाप बेटे की जोड़ी पुलिस के गिरफ्त में है। यूपी एटीएस ने इन दोनों को पकड़ लिया है। इन दोनों के खिलाफ इन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इन पर मामला चलेगा, मुकदमा चलेगा, और उम्मीद है जल्द से जल्द इन दोनों बाप बेटे की जोड़ी को सख्त से सख्त सजा मिले। लल्लन की उम्र को देखते हुए उसे कोई भी रियायत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जो उसने किया उसकी कोई भी माफ़ी नहीं होनी चाहिए। ये मेरा सोचना था। बाकी अदालत अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा। बाकी स्टोरी के ऊपर अगर कुछ भी अपडेट आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।